Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and enjoying your summer vacation. Today's my lecture is going to discuss about active and passive voice, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी जो एंट्री टेस्ट दे रहे हैं या जो NTS पास करना चाह रहे हैं, तो फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. So active and passive voice, first of all I will explain you in Urdu language and then I will proceed it into English. So if you are new, please subscribe the channel ताकि मैं मज़ीद मेहनत के साथ मज़ीद सिंपल और आसान लैंग्वेज में नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचा सकूं. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे कि पहले मैं आपको उर्दू में एग्ज़ाम्पल दूँ. मैं कहती हूँ कि मैं अंडे उबालती हूँ या मैं अंडे उबाल रही हूँ, तो देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा. अगर मैं कहूँ कि अंडे मुझसे उबाले जा रहे हैं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा. जैसे मैंने अंडे उबलते हैं और अंडे उबाले जा रहे हैं, तो इसमें मैंने कुछ डिफरेंस किया है, कुछ चेंजिंग की है उर्दू में भी. इसी तरह से जब हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो फिर भी कोई चेंजिंग इसमें आ जाएगी. जैसे मैंने कहा मैं अंडे उबाल रही हूँ और अंडे मुझसे उबल रहे हैं. अब देखिए पहले मैं जो था दैट वाज सब्जेक्ट, वो सबसे पहले था, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा अंडे सब्जेक्ट आ गया. ठीक है, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस में अंडे हमारा ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में जो अंडे हैं हमारा सब्जेक्ट है और जो मैं है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. तो ये कुछ चेंजिंग है जो इसमें होती हैं. हम इसमें करते क्या हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज आता है आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल साथ रखिए. आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा देना है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा देना है वाइल कन्वर्टिंग योर सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट चेंजिंग आपने ये करनी है. सेकंड चेंजिंग आपने ये करनी है कि आप पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो जो भी हो. यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाइल यूजिंग योर सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. थर्ड आपने जो इसमें करनी है चेंजिंग वो ये है कि आपने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में बाय का यूज़ करना है बिफोर योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगा देना है. ये आपकी चेंजिंग होगी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में. जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अंडे उबालती हूँ, तो क्या होगा, आई बॉयल द एग्स. सिंपल, आई बॉयल द एग्स. लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो एग्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. एग्स आर बॉइल्ड बाय मी. ठीक है, तो आपने थर्ड फॉर्म लगानी है आर और बॉइल्ड बाय लगा देना है और आई की जगह पर आपने उसको मी में कन्वर्ट कर देना है और वो आपका एंड पे आ जाएगा. ये आपका था सिंपल सेंटेंस का. और अगर आपने कंटिन्यूस टेंस का जो है वो आप एक्टिव बना रहे हैं, पैसिव वॉइस कर रहे हैं उसको, तो आपने वहाँ पर बीइंग भी लगा देना है. जैसे मैं अंडे उबाल रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, अंडे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा. अंडे मुझसे उबाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय मी. तो ये जो आपने बीइंग लगाया है ये आपने कंटिन्यूस टेंस की वजह से लगाया है. अगर कंटिन्यूस टेंस नहीं है तो आपने बीइंग का एडिशन नहीं करना. अगर कंटिन्यूस टेंस है तो ही आपने बीइंग लगाना है. तो जो आपका ING था एक्टिव वॉइस वाला वो कट जाएगा, वो बीइंग में चला जाएगा. जैसे था ना एग्स, आई एम बॉइलिंग द एग्स ना, तो बॉइलिंग में ING था, ये ING कट के बीइंग के साथ लग गया और हमारा बॉयल के साथ फिर वही थर्ड फॉर्म लग गई. एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय मी. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो हम टेंसेस में हम लोग ING के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हमारे पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, चाहे वो हमारा कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो हमारा प्रेजेंट है, चाहे वो हमारा फ्यूचर है. अब मैंने आपको प्रेजेंट का भी बता दिया, कंटिन्यूस का भी बता दिया, अब मैं आपको फ्यूचर का बताऊंगी. अंडे मुझसे उबाले जाएंगे. देखिए अंडे मुझसे उबाले जाएंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा उर्दू में. मैं अंडे उबालूँगा, ये हमारा फ्यूचर में सिंपल एक्टिव जो है वो है. देखिए आई विल बॉयल द एग्स,
ठीक है, अंडे मुझसे उबाले जाएंगे। हम इसको जब हम करेंगे इस पैसिव वॉइस में तो हमारा जो अंडे है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्स विल बी बॉइल्ड बाय मी, इसमें हम लोग जो एडिशन करेंगे वो बी का आ जाएगा। विल और शैल के बाद हम लोग बी लगा देंगे। एग्स विल बी बॉइल्ड बाय मी, कंटिन्यूस में हमने क्या लगाया, बीइंग, और हमने फ्यूचर में क्या लगाया, बी। एग्स विल बी बॉइल्ड फॉर्म हमने वर्ब की थर्ड ही लगानी है, कोई और फॉर्म पैसिव वॉइस में नहीं आनी। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन कि आपने थर्ड फॉर्म में लगानी है। एग्स विल बी, हमने इसमें विल ही लगाना है, इसमें एग्स के साथ विल आएगा और साथ हमारा बी लग जाएगा। वन थिंग मोर विच एज, चाहे आपका फ्यूचर टेंस में चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, चाहे आपका वो प्लूरल है, आपने विल या शैल ही लगाना है, उसमें आपने कुछ और नहीं लगाना। तो ये थी हमारी तीनों शेप्स मैंने जो आपको बताई। प्रेजेंट में हम लोग आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फ्यूचर में हम लोग इज़, आर, या फिर हमारा वॉज वर है अगर हमारा पास्ट में है तो हम लोग साथ में थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में हमारा विल शैल के साथ बी और साथ हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, अगर आप कुछ मज़ीद इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं या इसके बारे में मज़ीद पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू इन डिटेल इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।